अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारा हफ्तेवार तवील दुरानिया का शो आपकी दुनिया पेश खिदमत है। अच्छा, हम इसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं। अभी जो आपने इज्तिमाई एहतजाजी तहरीक के बारे में भी अभी मैं आपसे ही सवाल करूंगी, लेकिन पहले मैं डॉक्टर हसनात से बात करती हूँ। डॉक्टर हसनात, आपके ख्याल में इस वक्त जिन सब बातों की तरफ शमा ने इशारा किया कि मुल्क में मईशत को दरपेश सूरत हाल को देखा जाए, महंगाई में इजाफे को देखा जाए, और इसके साथ साथ क्या आप समझते हैं कि इस बेख्तलाफ की तहरीक के तहत आवाम को सड़कों पर लाना आसान होगा और हुकूमत के मसाइल में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा, या वाकई इससे जमहूरियत को खतरा होगा जिसकी तरफ शमा भी इशारा कर रही हैं? इसमें बात यह है कि ये पहले तो ये देखना है कि इसकी ये वजह क्या है और अपोजिशन इस कदर डिस्टर्ब क्यों है। डिस्टर्बेंस की वजह तो समझ आ रही है कि इनके ऊपर बड़े भारी करप्शन के केसेस हैं और वो केसेस पूरे सबूत के साथ मौजूद है। वो ये हुकूमत ने कुछ नहीं किया, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ये केसेस बनाए हुए हैं और जितने भी केस ना, एक भी हुकूमत ने इनके खिलाफ केस नहीं बनाया। ये जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी वो नवाज शरीफ के खिलाफ बनाते रहे, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाते रहे। अब ये हुआ कि नैब जब फाल हुआ है तो उसने ये केसेस लेने शुरू किए। उसमें नैब का भी थोड़ा सा कसूर ये है कि इन्होंने कुछ जल्दी से निपटाने की कोशिश नहीं की उन केसेस को। देखिए, या तो इनको आप कोई सजा दें जो करप्शन में ये इन्वॉल्व हैं, या आप इनको बरी कर दें अगर उनके खिलाफ पूरे इल्जाम नहीं हैं। वो जब डिले करते हैं और उसको लंबा सारे केसेस को करते हैं तो फिर ये घबराहट का शिकार होकर हुकूमत पे अटैक शुरू कर देते हैं। इसमें एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, जब पैनामा का मसला आया था वो तो बाहर से आया था। इन्होंने खुद माना था टीवी पे आके कि हमारे लंदन में जायदादें हैं। आज तक सुना है आपने दुनिया के किसी और लीडर के कि वो लंदन में रहते पाकिस्तान में, अपने मुल्क में हो, पाकिस्तान हो या कोई हो, और वो जायदादें वो बाहर के मुल्कों में बनाते थे और अकामे भी बाहर के मुल्कों के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत के मसाइल में इजाफा होगा? हुकूमत के मसाइल में इजाफा होगा? मैं उसी तरफ आ रही हूँ। अगर तो अवाम ने इसको इसी पैराए में लिया कि इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं और ये करप्शन से बचने के लिए कर रहे हैं, फिर तो मेरा नहीं ख्याल वो लोग ज्यादा निकलेंगे। इनके अपने जो बेनिफिशरीज हैं वो कुछ निकलेंगे बाहर, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। अलबत्ता अगर लोग इस बात से कन्विंस हो गए कि ये सच्चे हैं और ये सच्चाई के साथ ये एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उससे लोगों को फायदा नहीं हो रहा अभी तक, तो फिर तो कुछ निकलेंगे। लेकिन बात वही है कि जो आपने भी इशारा किया था, पहले भी हमारे स्पीकर ने जो कहा था कि फिर उसका एंड क्या होगा। देखिए, उसका एंड फिर एक ही हो सकता है कि इमरान खान जो है वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर दें। कोई उनको निकाल तो नहीं सकता इस आइन के तहत, सदर उनको निकाल नहीं सकता, कोई और निकाल नहीं सकता। एक ही तरीका है, जब वो डिसॉल्व करते हैं असेंबलीज को तो फिर आप 90 दिन में नए इलेक्शन करवाते हैं और उसके साथ इंटरिम गवर्नमेंट आती है, इंटरिम हुकूमत आती है। तो ये ऐन मुमकिन है कि जिस किस्म के पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं कि इंटरिम हुकूमत की मुद्दत जो है वो 90 दिन की बजाय 2 साल हो जाए, और वो सुप्रीम कोर्ट भी उनको इजाजत दे दे कि आप 2 साल के लिए हुकूमत करें, और फिर आप देखेंगे ये सारे जो हैं ये जेलों में होंगे और जायदादें की जब्त हो रही होंगी। तो ये यानी हमें जो बांग्लादेश में जिस तरह हुआ था, तो ये फिर बांग्लादेश मॉडल की भी बात होती रही यहाँ पे। तो ये खुद ही अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारेंगे अगर हुकूमत ने असेंबली डिसॉल्व की। और फिर दूसरी बात यह है कि देखना है कि सूबाई हुकूमतों का क्या होगा। ये तो हम फेडरल हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो सिंध की हुकूमत का क्या होगा, पंजाब का क्या होगा, बलूचिस्तान का क्या होगा। तो अगर तो क्या ये एहतजाज जो है ये सारी हुकूमतों के खिलाफ है? सिंध के खिलाफ भी ये है क्योंकि वहाँ एड्स की वबा जिस तरह फैली हुई है, जिस तरह खतरनाक तरीके से। तो यानी ये मतलब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और क्या हुकूमत गिराना है या इमरान खान को मजबूर करना है असेंबली को डिसॉल्व करें, या और कमजोर करना है पाकिस्तान की इक़्तिसादी मामलात को, करना क्या है? ये अभी तक हमें समझ नहीं आ रही कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लेकिन इसके नताइज ठीक नहीं होंगे। जी, शीदगी ज्यादा हो सकती है। डॉक्टर हसनात से बात करते हैं, ये हमारा इस का सेगमेंट का भी आखिरी सवाल होगा। डॉक्टर हसनात, ये मजहबी मुनाफरत पैदा करके मुल्क की दाखिली सूरत हाल को बिगाड़ने की जो जिम्मेदार कुव्वतें हैं, उनसे निमटने की क्या सूरत होती है, जबकि उनको आप उनका पता भी नहीं चला सकते? इंसदाद दहशत गर्दी का जो के वाक़े के तहत भी इसको लेना पड़ता है। तो ये सारी सूरत हाल जो है, इसमें क्या हम ये समझ सकते हैं कि कोई मजहबी इंतहा पसंदी है इसके पीछे, मजहबी मुनाफरत है इसके पीछे, या कोई और शर पसंद कुव्वतें हो सकती हैं? किस तरह से इसका तज्जिया करेंगे आप?
دیکھیں یہاں پہ عیسائی تو ہمارے رہتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ کرسچنز ہیں، ان کی آبادیاں بھی ہیں، مل جل کے کام بھی کرتے ہیں، مشنریز یہاں پہ اسکولز بھی ہیں، مشنری یونیورسٹیز کالجز بھی ہیں جہاں پہ سب مل جل کے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل یہ اس قسم کا جو واقعہ ہے کہ اس کو ہم ایکٹ آف ٹیررزم ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہی قسم کا ٹیررزم ہے جو کہ پچھلے دنوں ہم نے کوئٹہ میں دیکھا، یا وہ بس تھی اس کو جس طرح مارا گیا لوگوں کو، لیکن یہ چونکہ مذہبی اس کے اوپر ہے تو اس لیے یہ جنہوں نے کیا ہے انہوں نے جان بوجھ کر یہاں پہ ایک کانفلکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کے لوکل جو مسلمان ہیں اور ان کے جو ذمہ داران ہیں وہ، مجھے یقین ہے کیونکہ جب لاہور میں بھی واقعہ ہوا تھا تو اسی طرح ہوا تھا کہ وہ سارے مل بیٹھے تھے اور سب نے مل کر، میں نے بھی ایک پروگرام کیا تھا اخبار میں ایک فورم پہ، تو اس میں یہی باتیں ہم نے کی تھی کہ یہ جو چند لوگ اگر کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کمیونٹی کو کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ان کی نیت دیکھنی چاہیے کہ انہوں نے کیا، اس سے وہ حاصل کیا کر رہے ہیں۔ وہ کوئی فائنینشیل حاصل نہیں کر رہے، کوئی سوشل اپنے آپ کو اپلفٹ نہیں کرا رہے، وہ صرف ایک شرارت کر رہے ہیں۔ اس کو ہم ذرا شرارت بڑھ جائے تو اس کو ہم ایکٹ آف ٹیررزم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اب یہ پکڑنا تو انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے، کیونکہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ سوسائڈ بامر ہوں، چاہے وہ بام بلاسٹ کریں یا اس قسم کی حرکت کریں، تو وہ تو دیکھے تو نہیں جاتے ہیں، وہ لوگوں میں سے نکل کے آتے ہیں اور کارروائی کرتے ہیں۔ تو ان کو پکڑنے کے لیے بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کا فعال ہونا وہ کر رہے ہوں گے۔ یقیناً پاکستان کی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز یہ پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہوں گی کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے اور انہوں نے یہ کارروائی کی ہے۔ کس طرح سے یقیناً یہ کارروائی جو تھی وہ ایک دوسرے کو یہ مخالفت کرنے کے لیے کی، لڑائی جھگڑے کے لیے کی، کوئی اور اس کا مثبت چیز تو تھی نہیں۔ بہت بہت شکریہ شمع جنیجو اور ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ تھے اس سیگمنٹ